नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनालॉजी चैप्टर से विगत कुछ वर्षों से पूछे गए एसएससी सीजीएल 2018 और 2017 के सवालों का समाधान करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले सवाल को। तो देखिए पहला सवाल है, सीजन इज टू विंटर दे के रखा है। तो सीज़न का मतलब क्या होता है? ऋतु, और विंटर का मतलब होता है सर्दी। तो ये जिस रिलेशनशिप में है वो इसके किस ऑप्शन में सेम रिलेशनशिप के साथ आएगा? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एक है फर्स्ट वाला, वीक इज़ टू कैलेंडर। तो वीक का मतलब क्या होता है? सप्ताह। कैलेंडर तो कैलेंडर ही है। बी, समर इज़ टू ऑटम। समर का मतलब गर्मी, ऑटम का मतलब हो गया शरद ऋतु। सी, ईयर और सेंचुरी है। ईयर का मतलब वर्ष या साल, और सेंचुरी का मतलब सदी। और चौथा है डी, मंथ इज़ टू अप्रैल। मंथ का मतलब महीना, अप्रैल का मतलब ये तो अप्रैल एक मंथ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो सीज़न है, सीज़न में एक सीज़न मेरा विंटर होता है। टोटल हमारे 6 सीज़न होते हैं, उस 6 सीज़न में एक सीज़न मेरे विंटर का होता है। तो उस हिसाब से ये रिलेशनशिप हम लोग देख पा रहे हैं। डी में जो मंथ जो होते हैं वो तो मेरे 12 होते हैं, उस 12 मंथ में एक मेरा मंथ जो होता है वो अप्रैल का होता है। तो उस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑप्शन डी इसके लिए सही बैठ रहा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ था। देखिए 12:68 दे के रखा है, तो 21:2 मेरा कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। तो देखिए 12 जब मेरा 68 बन रहा है, 21 मेरा क्या बनेगा? ये करने से पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेरा ये प्लस से आ रहा है या माइनस से आ रहा है या गुना या भाग या क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या स्क्वायर या क्यूब या क्या हो रहा है, या कॉम्बिनेशन मेरे सभी का हो रहा है। तो ये देखने के बाद ही ये मेरा आ सकता है। तो चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं जो 12:68 कैसे बना। देखिए अगर हम लोग 12 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 3 चौके 12। ठीक है, इस 4 को अगर हम लोग 17 से अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 17 चौके 68। तो देखिए ये तो मेरा बन रहा है 68। अब देखते हैं इसके साथ भी मेरा कोई ऑप्शन में क्या आ रहा है सेम वे के साथ। तो चलिए 21 को भी हम लोग क्या करते हैं, तब यहाँ 3 से डिवाइड किए थे तो इसको भी हमको तब 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से आया, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे इसको 17 से गुना किए थे तो इसको भी हम लोग तब 17 से ही गुना करेंगे। तो मेरा आ जाएगा 17 सत्ते 119। तो हाँ, ये मेरे ऑप्शन में दे के रखा है 119, जो कि सी में। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। देखिए दे के रखा डर्टी इज़ टू फिल्थी। तो इसका मतलब देखिए डर्टी का मतलब भी है गंदा और फिल्थी का मतलब भी होता है गंदा। तो इससे पता चल रहा है ये सिमिलर वर्ड है या सेम मीनिंग का ही वर्ड है। तो उसी हिसाब से हमको ये खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम मीनिंग से ही जुड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, और यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। ठीक है, सेम तो नहीं मिला, दोनों अलग अलग चीज़ है। फिर देके रखा है शाई। शाई का मतलब होता है शर्मिला, संकोची, और टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्यूट का मतलब होता है प्यारा, और चाइल्ड का मतलब है बच्चा। नहीं, ये भी अलग अलग हमको दिख रहा है, सेम मीनिंग है नहीं। और हो गया ब्राइट, ब्राइट का मतलब हो गया उज्जवल, और सनलाइट का मतलब होता है सूरज की रोशनी। ये भी सेम नहीं मिला। लेकिन देखिए यहाँ पे जो साई दे के रखा है, जिसका मतलब होता है शर्मिला या संकोची जो भी है, और टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो इसका मतलब देखिए जो शर्मिला होता है वो थोड़ा कम बोलता है, वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का ही होता है, और जो डरपोक होता है वो थोड़ा शर्मिला या कम बोलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ए, सी और डी ठीक नहीं बैठ रहा है, उस हिसाब से बी ही मेरा ठीक बैठ रहा है। तो डर्टी इज़ टू अगर फिल्थी है सेम मीनिंग के साथ, तो शाई इज़ टू टिमिड ही बैठेगा। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं।
हार्ट इज़ टू सर्कुलेशन अगर है तो किडनी इज़ टू क्या होगा? तो चलिए, हार्ट का मतलब होता है हृदय, सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण, किडनी का मतलब होता है गुर्दा। तो देखिए, अगर हार्ट काम करता है सर्कुलेशन का, तो फिर किडनी क्या काम करता है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया प्रजनन। बी हो गया रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन का मतलब हो गया श्वसन। सी एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब हो गया ऊर्जा उत्पादन। और डी हो गया एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन। तो देखिए, हार्ट अगर सर्कुलेशन का काम करता है तो किडनी काम क्या करेगा? रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता, रिस्पिरेशन भी नहीं करता है, एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं करता है, वो क्या होगा? एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन का काम करता है। तो हार्ट इज टू अगर सर्कुलेशन है तो किडनी इज टू मेरा हो जाएगा एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। पावर इज टू वाट अगर है तो क्या इज टू क्या होगा? जो कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी में दे के रखा है। तो देखिए, पावर इज टू वाट, पावर को हम लोग मापते हैं या मेज़र करते हैं वाट से, ठीक है। इसका मतलब ये सारा भी हम लोग को देखना पड़ेगा किसको किससे हम लोग मेज़र करते हैं। तो देखिए, प्रेशर जो है उसको कहा गया है यहाँ पे जो मेज़र करते हैं न्यूटन से, नहीं, प्रेशर को हम लोग मेज़र करते हैं हम लोग पास्कल से, ठीक है। तब तो ये गलत हो गया। बी, फोर्स को क्या मेज़र करते हैं पास्कल से? नहीं, फोर्स को मेज़र करते हैं हम लोग न्यूटन से, तो ये भी गलत हो गया। सी, रेजिस्टेंस को मो, नहीं, रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से, OHM, ओम से हम लोग करते हैं, तो ये गलत दे के रखा है। और डी, वर्क को हम लोग मेज़र करते हैं जूल से, हाँ करेक्ट, वर्क को हम लोग जूल से मेज़र करते हैं। तो उस हिसाब से पावर को अगर मेज़र करते हैं वाट से, तो वर्क को हम लोग मेज़र करेंगे जूल से। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 में। देखिए, कार इज़ टू रोड है तो शिप इज़ टू क्या होगा? तो देखिए, कार का मतलब क्या होता है? गाड़ी या सवारी गाड़ी या कार भी हम लोग बोलते हैं, और रोड तो सड़क होता है। तो शिप मतलब होता है समुद्री जहाज़ या जहाज़, तब उसके साथ मेरा क्या होगा? तो देखिए, यातायात का एक जो माध्यम है वो मेरा क्या है? कार। तब किसमें मेरा एक यातायात का माध्यम है? शिप, मतलब समुद्री जहाज़। तो देखिए, ऑप्शन को देख लेते हैं। पानी, वाटर का मतलब पानी, एयर का मतलब हो गया हवा, रोड का मतलब सड़क, डी में दे के रखा है बोथ एयर एंड वाटर, हवा और जल दोनों में। तो शिप के साथ मेरा क्या होगा? वाटर ही होगा। क्यों? क्योंकि जल में यातायात का जो एक माध्यम है वो होता है शिप। तो कार रोड के साथ रिलेशनशिप अगर है तो शिप होगा वाटर के साथ। अब हम लोग प्रश्न 7 को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बोल कर रखा है किलोमीटर इज़ टू मीटर, तो फिर टन इज़ टू क्या होगा? तो देखिए, मीटर क्या होता है? वो किलोमीटर का छोटी इकाई होता है। तो फिर वैसे ही हमको यहाँ पे खोजना पड़ेगा सेम रिलेशन के साथ, जो टन की छोटी इकाई तक क्या होगी। तो देखिए, टन की छोटी इकाई जो ऑप्शन यहाँ पे दे के रखा है, चूज़ करना है हमको। एक दे के रखा है लीटर, नहीं होगा। किलोग्राम, ये होगा। तीसरा है आवर, चौथा है वेट। तो देखिए, टन की जो छोटी इकाई है वो किलोग्राम होता है। एक टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम होता है। तो फिर ये टन की जो छोटी इकाई होगी वो होगी किलोग्राम। तो ऑप्शन बी में मेरा आएगा। अब हम लोग प्रश्न 8 को देख लेते हैं। फायर इज़ टू बर्न, तो फिर क्या इज़ टू क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए, वाटर इज़ टू ड्रिंक, बी, वुड इज़ टू ट्रीज, सी, आइस इज़ टू फ्रीज, और डी, फ्लावर इज़ टू रोज़। तो देखिए, यहाँ क्या है? फायर का मतलब होता है आग, बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना। तो फायर के साथ जलना है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा वाटर का मतलब पानी, ड्रिंक मतलब पीना, वुड मतलब लकड़ी, ट्री का मतलब हो गया
पेड़, आइस का मतलब हो गया बर्फ़, फ्रिज का मतलब हो गया जमना, फ्लावर का मतलब फूल और रोज़ का मतलब हो गया गुलाब। तो देखिए यहाँ पे क्या बैठ रहा है, आग जलाती है, आग जलाती है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो बर्फ़ जो होगा वो जमाती है। तो बर्फ़ का काम है जमाना और आग का जो काम है वो है जलाना। तो उस हिसाब से मेरा बैठ रहा है ऑप्शन सी। अब हम लोग आज का लास्ट सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्या बोल के रखा है, 12:192 अगर है तो फिर 15 अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस तरह को मैथ करते टाइम हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, इस तरह का बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, या कभी कभी सीधा ही निकल जाता है। तो देखिए ये क्या है, 12 जो है, अगर हम लोग 12 को हम लोग 16 से अगर गुना कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा देखिए 192। ये सीधे तरीके से ही मेरा आ गया, देखिए 192 है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 15 को भी अगर हम लोग 16 से गुना कर देते हैं तो इसको गुना करने से आ जाएगा 240, जो कि ऑप्शन मेरे बी में दे के रखा है। तो इस तरह से कभी कभी सीधा गुना करने से भी मेरा आंसर आ जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर हो सके तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।